ओम शांति। सभी शांति मूर्त विशेष आत्माओं को आज के इस सेशन में स्वागत है। कल हम सब ने महावाक्यों में सुना, परखने और निर्णय करने की शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति। उसका आज हम सेकंड पार्ट लेंगे। कुछ कल के पॉइंट्स भी ब्रीफली ले लेते हैं। कल बाबा ने यही कहा कि परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का जो साधन है वो है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। परखने के लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति, और एकाग्रता की जो शक्ति है साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। और साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। और जो साइलेंस की शक्ति है ये एक महान शक्ति है, और साइलेंस की शक्ति से कल हमने काफी सारे बेनिफिट्स सुने भी, अनुभव भी किए होंगे। इसी शक्ति से हम क्रोधाग्नि को शीतल कर सकते हैं और व्यर्थ संकल्पों की हलचल से भी समाप्त हो जाते हैं। पुराने संस्कार भी इसी से समाप्त होते हैं और तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान भी दे सकती है। तो शांति के सागर बाप से मिलन भी कराती है और भटकती आत्माओं को ठिकाना भी देती है। तो ऐसे जो साइलेंस की शक्ति है हमें पुण्य आत्मा बनाती है। आज के सेकंड पार्ट में बाबा ने हमें सदा एवरीडे का पाठ पढ़ाया, और एवरीडे के पाठ में बाबा ने कहा कि एवरीडे के लिए हमें समेटने की शक्ति अर्थात सदा दे के संबंध, दे के पदार्थ संस्कार का बिस्तरा बंद हो, संकल्प भी ना आए। फिर बाबा ने यही कहा कि आगे पार्टियों से मुलाकात करते हुए कि महावीर बच्चों का जो वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार सर्वशक्तियां। अब हम विस्तार से महावाक्यों को लेते हैं। शायद स्क्रीन पर जो मुरली आ रही है वो नहीं है। क्यों गौरव भाई जी? हाँ जी, एक बार देखते हैं, शायद शेरू भाई चेंज कर रहे हैं। हाँ प्लीज मैं ट्राई करूँ। शुरू करें। हाँ जी, आप शुरू कीजिए भाई सर। ओम शांति। इसी सोमान में बैठना है कि हम शांत स्वरूप हैं और शांति के सागर की किरणें हमारे ऊपर निरंतर पड़ रही हैं। बाबा ने मधुबन में ना उसमें लेते हैं आगे। आज सुबह मधुबन में कर्नाटक जोन के एक भाई ने अचानक हार्ट फेल होने से शरीर छोड़ दिया, जिसका अंतिम संस्कार आबू में ही किया गया। बाबा कहते हैं आज क्या पाठ पढ़ा। कर्नाटक के ग्रुप ने क्या पाठ पक्का किया। सदा एवरेडी रहने का पाठ पक्का किया। सदा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा बंद हो। बाबा ने एवरेडी के पाठ को हमें बताया विस्तार से कि सदा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा सदा बंद हो।
चित्रों में भी समेटने की शक्ति को क्या दिखाते हैं? पेटी, बिस्तरा, बैग, यही दिखाते हो ना। संकल्प भी न आए, यह करना था, यह बनना था, अब भी कुछ रह गया। बाबा कह रहे हैं अंडरलाइन, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवरेडी। हम विस्तार से डिस्कस भी करेंगे कि यह एवरेडी क्या है। तो यह पाठ पक्का किया, यह भी आत्मा के भाग्य की लकीर खींच गई। क्यों लकीर खींच गई? बाबा ने कहा, वैसे तो संस्कार के समय एक पंडित को या ब्राह्मण को बुलाते हैं, और वह भी नामधारी, और यहाँ कितने ब्राह्मणों का हाथ लगा। क्योंकि महान तीर्थ स्थान मधुबन और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के बीच में उस भाई ने शरीर छोड़ा, और स्मृति भव का सहयोग, वहां तो सबकी स्मृति रहती है। कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो सदा एवरेडी रहने का विशेष पाठ सभी ने पढ़ लिया। बाबा हम सबको भी कह रहे हैं, और उसकी युगल को देखते हुए बाबा बोले, बाबा से उस भाई की युगल सामने होएगी, बोले क्या पाठ पढ़ा, अपना सफलता स्वरूप दिखाया। ऐसी परिस्थिति में शांत रहे। बाबा ने कहा बहादुर हो। शक्ति रूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। अच्छा, हम याद प्यार बाद में लेंगे, पहले ना पार्टियों से मुलाकात लें। पार्टियों से मुलाकात में महावीर बच्चों का वाहन है, श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। सभी अपने को महावीर समझते हो। महावीर अर्थात सदा शस्त्रधारी। शक्तियों को व पांडवों को सदा वाहन दिखाते हैं, और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार। ब्राह्मणों के अलंकार सबको याद है ना। तो वाहनधारी भी अलंकारधारी भी। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मुहूर्त बन सकते हैं। जो साक्षात्कार होता है देवी देवताओं का, वो सजा सजाया रूप होता है। तो साक्षात बन सबको बाप का साक्षात्कार कराना, यह है महावीर बच्चों का कर्तव्य। अंडरलाइन, हे महावीर, बाबा ने आज क्या कर्तव्य बताया कि साक्षात बन सबको बाप का साक्षात्कार कराना, ये महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर अर्थात सदा उड़ने वाले। तो सभी उड़ने वाले अर्थात उड़ती कला वाले हो ना। अब चढ़ती कला भी समाप्त हो गई, जंप भी समाप्त हो गया, अब तो उड़ना है। उड़ा और पहुंचा। सब अनुभवी भी हैं, अभ्यासी भी हैं, डील्स में ऐसा करते भी रहते हैं। उड़ती कला में जाने से और सब बातें नीचे रह जाएंगी। नीचे की चीजों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को पार करने की जरूरत नहीं। कहीं हमें अटकने भटकने टकराने की जरूरत नहीं। उड़ते जाओ तो नदी नाले पहाड़ वृक्ष सब पार हो जाएंगे।
अर्थात छोटी मोटी या पहाड़ जैसी बातें भी सब पार हो जाएंगे। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, हम समझा रहे हैं। पहाड़ बना भी एक गेंद हो जाएगा। अर्थात जब हम ऊपर होते हैं तो किसी चीज क्या नजर आती है हमें, कोई भी चीज। आगे बाबा और बता रहे हैं, उड़ती कला वाले के लिए परिस्थितियां एक खिलौना होएगी। ऊपर जाओ तो इतने बड़े बड़े देश, गांव सब क्या लगते हैं, खिलौने लगते हैं ना, मॉडल लगते हैं ना। हम सब कई बार प्लेन में एयर ट्रेवल करते हैं तो ऐसा देखते भी हैं। तो यहाँ भी उड़ती कला वाले के लिए कोई भी परिस्थिति व विघ्न खेल और खिलौना है, बाबा चेक करने के लिए बोले। और इससे बड़ी बात, चींटी समान, चींटी भी मरी हुई, जिंदा नहीं, प्लीज नोट। चींटी समान और चींटी भी मरी हुई, जिंदा नहीं। जिंदा चींटी भी कभी कभी महावीर को गिरा देती है। तो चींटी भी मरी हुई, पहाड़ भी राई, राई नहीं, रोई। हो, महावीर हो ना। अच्छा, अब बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, स्वयं को हम अपने को बाबा के सन्मुख अनुभव करें कि बाबा, हम बाबा के सामने हैं और बाबा हमें विशेषतः दृष्टि देते देते यह वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? बहुत ध्यान से आराम से स्वीकार कीजिए। याद प्यार, सदा अपने स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप, शांत मूर्ति, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर की, शांति की लहरों में सदा लहराने वाले, अनेकों प्रति धर्मात्मा, महान आत्मा बनने वाले, ऐसे शांति के शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब का भी प्यारे प्यारे बाप दादा को ऐसा बनाने वाले शांति के सागर शिव बाबा और बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे जैसे एडमिन कहेंगे प्रोसीड करें। भाई जी मुरली का सार भी पढ़ सकते हो। ओम शांति वो मैंने पहले ले लिया था बहन। ओम शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी उर्मिला बहन जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मुझे जरा इसके ऊपर विश्लेषण चाहिए कि बाबा ने कहा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद हो। ये पेटी बिस्तरा बंद हो, थोड़ा विश्लेषण प्लीज।
ओम शांति। अब कोई भी इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं, वेलकम, या और कोई भी पॉइंट जो हो शेयर कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। बोलबो? अच्छा। बाबा बोला परमात्म मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधना है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से प्राप्त होती है। साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। तो साइलेंस की शक्ति महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोधाग्नि को शीतल कर देती है, व्यक्त संकल्पों की हालचाल को समाप्त कर देती है, पुराना संस्कार समाप्त कर देती है, तड़पती हुई आत्माओं को जीवदान दे सकती है, शांति के सागर बात से मिलन कराती है, भटकती हुई आत्मा को ठिकाना अनुभव करा सकती है। साइलेंस की शक्ति महान पुण्य आत्मा बनाती है और इस शक्ति को कार्य में लगाते रहो। ओम शांति। थैंक यू बहन। नमिता बहन जी आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति भाई जी। बाबा जो बोल रहे हैं, देह और देह के संबंध सब पदार्थ संस्कार की पेटी बिस्तरा को पैक करना। माना बाबा यहाँ पे बाबा के भाषा में यह इसका मीनिंग है अपनी संकल्प, सारे संकल्प, फीलिंग और इमोशन को सेकंड में समाप्त कर अपनी स्थिति पर स्थित होना। इस अर्थ में बाबा ने बोला कि पेटी बिस्तरा को पैक करना, तब कहेंगे एवर रेडी। ऐसे मैंने समझा भाई जी। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। हाँ जी रविदीप बहन आप बताइए। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो पेटी बिस्तरा सब माना समेटने की शक्ति, क्योंकि अब ये अंतिम समय है और विनाश नजदीक है। तो मुझ आत्मा को ये समझना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो ये मुरली में भी आया कि वो कर्नाटक के भाई ने अचानक से शरीर छोड़ दिया। तो ये अचानक का पार्ट अब चल रहा है। तो माना जो हम लोगों ने विस्तार किया हुआ है स्थूल रूप से भी और मन बुद्धि से भी, तरह तरह के फीलिंग्स, हिसाब किताब अगर बनाए हुए हैं, तो उन सब को समाप्त कर बिल्कुल हल्का हो जाना है। माना उड़ती कला की स्थिति में, हल्की स्थिति में रहना है। कहीं भी मन बुद्धि फंसी हुई, अटकी हुई ना हो। तो ये है समेटने की शक्ति, जो बिस्तर पेटी बांध लेना, माना सब समेट लेना, सार में आ जाना। क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अचानक का समय चल रहा है। तो मैं ये समझती हूँ इस वाक्य से। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। इसका मतलब जो हमारी मन बुद्धि है वो पेटी है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी जो है ना दूसरा संकल्प, संबंधों से रिलेटेड, देह से रिलेटेड, देह के पदार्थ से रिलेटेड कोई भी ना हो, उसके लगाव झुकाव प्रभाव में ना हो। थैंक यू बहन, शुक्रिया। अगला पॉइंट पूनम बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। वैसे तो मैं यही पॉइंट पे बताने वाली थी। तो बाबा ने बताया कि कैसे हमें एवर रेडी रहना है। जिस तरह सामने वो हुआ होगा, तो उस टाइम तो जो हुआ बाबा ने उस टाइम सभी को बोला, लेकिन इस मुरली में हमने बहुत देखा कि ये सारी बातें आज से लग रही हैं।
तो आज जैसा समय चल रहा है वो देखिए उस टाइम 81 में बाबा ने वो समय बताया है, तीव्र पुरुषार्थ के लिए बोला है। और एक बात और सुंदर तरीके से बाबा ने सामने लाई है कि यानी कि वो जो शरीर छोड़ा उन्होंने तो आबू में तो महान तीर्थ स्थान और वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण सारे के सारे ब्राह्मणों के बीच में तो स्मृति भाव का सहयोग कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। तो आज बाबा ने हमें यही समझाया है कि देखिए हर वक्त हमें यही सोचना है कि हम कहीं पे भी प्रवृत्ति में हैं या कहीं पे भी कोई भी स्थान में है, लेकिन बाबा ने आज बोला भी है कि शांति कुंड बनाओ उसको। और फिर हम जहाँ पे भी है तो महान तीर्थ स्थान यानी आबू से जुड़े हुए हैं और बाबा का घर है और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा में बन रही हूँ। वैसे सारी ब्राह्मण आत्माओं का भी सहयोग है। देखिए हम अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं लेकिन कैसा लगता है कि एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। हम सब एक साथ एक ही महावाक्य एक ही बाबा से मिलन मीटिंग मना रहे हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से हमें ये बात याद रखनी है कि मुझे एवर रेडी बनना है। और ऐसा कुछ मुझे भी अचानक शरीर छोड़ना पड़ता है तो मैं उसके लिए तैयार रहूं कि सब कुछ पेटी बिस्तरा बंद, सारी मिटी हुई चीजें हो, मन बुद्धि से जैसे आपने भी बताया तो मन बुद्धि से पूरी तरह से समेटा हुआ हो। परसों ही मैं ट्रैवल कर रही थी फ्लाइट में तो वही मैं सोच रही थी बाबा कि आपने मुझे ऐसी जगह मीन्स इस वक्त हूँ बाबा इसके भी ऊपर आप मुझे बुला लोगे तो मुझे भी कोई वो नहीं है, हम बिल्कुल तैयार रहें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। मतलब जानने के लिए तो तैयार हूं, पर इसकी जो सारी तैयारी बाबा ने कही है उस पर भी विशेष ध्यान देना है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे जो स्टेज क्या है, या जो बाप का कर्तव्य है सो हमारा कर्तव्य कहाँ तक पूरा किया है, सब पर विशेष ध्यान देना। या और कोई भी पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। हाँ जी निपुण बहन जी बोलिए। जी, ओम शांति। जी तो आज एवर रेडी की ही बात चल रही है। तो मुझे मेरा चिंतन चल रहा था कि शरीर छोड़ने के लिए तो ऑलमोस्ट ऐसी स्थितियां हो गई हैं अभी 2024 तक कि हर आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, एवर रेडी है, बाबा के बच्चे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपना शरीर छोड़ने के लिए तो रेडी हैं, हमने तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन हमको अंतिम स्थिति जो बाबा कह रहे हैं ना कि अंत में ऐसा होगा कि हमको हम ही निमित्त बनेंगे दूसरी आत्माओं को शांति देने के, जो शरीर छोड़ रहे होंगे इतनी अशांति में वो शरीर छोड़ेंगे या भटकती हुई आत्मा। तो हमको उस स्थिति के लिए भी एवर रेडी रहना है कि एक आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दूसरी की स्थिति जो पीछे रह गए उनकी स्थिति भी अचल अडोल रहनी चाहिए, उसके लिए भी एवर रेडी रहना है। और दूसरा पॉइंट जो मुझे टच हुआ वो है महावीर बच्चों के बारे में। बाबा ने कहा कि उनकी स्थिति श्रेष्ठ स्थिति उनका वाहन है और उनके अलंकार हैं सर्वशक्तियाँ। तो अगर हम सर्वशक्तियों के का अलंकार और श्रेष्ठ स्थिति के वाहन पर रहते हैं तो हम एवर रेडी रहने में सहायता मिलती है। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन, थैंक यू वेरी मच। गायत्री बहन आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने एकाग्रता की शक्ति के लिए साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने की जो बात की है उसके ऊपर मेरा मंथन चल रहा था कि हमें किस तरह से एकाग्रता को बढ़ाने के लिए साइलेंस की शक्ति तक जाना है। साइलेंस की शक्ति से परखना है और फिर निर्णय लेना है। जैसे ही साइलेंस की शक्ति से परख कर निर्णय लेंगे तो हमें परिवर्तन आता जाएगा। जैसे क्रोधाग्नि की बात भी करें तो साइलेंस की शक्ति से क्रोध तो झट से ही शांत हो जाता है। क्रोध में होंगे हम साइलेंस शक्ति में आएंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। व्यर्थ भी साइलेंस की शक्ति से समाप्त हो सकते हैं। बाबा ने कहा है पुराने संस्कारों को मिटाना है तब भी साइलेंस की शक्ति ही काम आएगी। तड़पती आत्माओं को अगर हमने सकाश देनी है या भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने लगाना है तो भी हम साइलेंस की शक्ति का सहारा लेकर उन्हें सकाश दे सकते हैं।
अर्थात महान और पुण्य आत्मा बनना है तो हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जितना हमें साइलेंस की शक्ति में रहेंगे उतना हम दिव्य आत्मा बनते जाएंगे और बाबा का जो कर्तव्य है बाबा को प्रत्यक्ष करने का उसको हम शीघ्र कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बहन। अजय भाई जी आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति भाई जी। बाबा ने तय कर दिया हम तो महावीर बच्चे हैं बाबा के। महावीर बच्चे अर्थात हमेशा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले और अलंकारधारी मतलब अर्थात सर्वशक्तियों से संपन्न। तो अगर हम सर्वशक्तियों से संपन्न हो जाएंगे तो पाप समान उच्च स्थिति पर रहेंगे, हमेशा उड़ते रहेंगे। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे अब चलने का समय भी नहीं है, जंप लगाने का समय भी नहीं है, अब तो उड़ती कला में जाने का समय है। अगर उड़ती कला में चले जाएंगे तो सब नीचे का छोटा छोटा लगेगा, अर्थात सारी परिस्थिति हमको बहुत छोटी लगेगी। उड़ती कला में जाना अर्थात बाप समान स्थिति बनाना है। तो छोटी अर्थात बहुत हल्की लगेगी। हाँ जी रजनी बहन जी आप शेयर कीजिए प्लीज। ओम शांति। समेटने की शक्ति में जब हम बाबा दिखाता है चित्र में, बोरिया बिस्तरा लपेट के दिखाया, पेटी और बिस्तर है। जब भी हम वैसे भी सफर में जाते हैं तो सिर्फ इतना सामान जो बहुत जरूरी होता है वो हम लेके जाते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ हम भी यहाँ सफर में ही हैं और हमारे पास वो अविनाशी धन जो है वो होना चाहिए। बाकी तो यहीं पे रह जाना है, हम सब जानते हैं। तो वो अविनाशी धन जितना ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे वो पेटी हमें भर के जानी है। और वो अविनाशी धन अगर मेरे पास है मैं निश्चिंत हूँ, मेरे साथ कोई है जिसको जरूरत है उसको भी मैं दे सकती हूँ, औरों के साथ भी मैं कर सकती हूँ जिसको भी जरूरत होगी। तो ध्यान हमारा यही जाना चाहिए कि अविनाशी धन है मेरा, साइलेंस की शक्ति है, बाबा ने वक्त का खजाना दिया हुआ है हमें। तो ये सारे खजाने जब हम इकट्ठे कर लेते हैं तो ये इतने हल्के हो जाते हैं। अगर सपोज एक हीरा है और बाकी सारा इतना धन इकट्ठा कर ले, वो कितना वेटेज हो जाता है। मगर मैं खुद स्वयं जब हीरा बन जाती हूँ, स्वयं पवित्रता की मूर्त बन जाती हूँ, तो हल्के होके मेरे को उड़ना आसान है, फिर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा हमें। तो ये वाले धन पे हमें ध्यान देना है और इस धन को पहले इकट्ठा करके अपने लिए फिर औरों को भी देना है। ओम शांति। थैंक यू बहन। शेरू भाई जी आप शेयर कीजिए प्लीज। जी भाई जी ओम शांति। जो आज बाबा ने बोला सदा दे के संबंध पदार्थ संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद हो, इसमें पूनम दीदी ने भी बोला, निमिता दीदी ने भी बोला और रजनी दीदी ने भी बोला। तो इसके ऊपर मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। मम्मा की मासी थी ध्यानी दादी अम्बाला के अंदर। तो उनसे कोई पूछा क्या हाल है दादी? दादी ठीक हूँ। ठीक हो? दादी ठीक तो हूँ, एव रेडी हूँ, बैग बैग पैक है, बाबा जब मर्जी बुला ले, जैसे पूनम दीदी कह रहे थे। एव रेडी हूँ, बैग बैग पैक है, बाबा जब मर्जी बुला ले। कोई भी पूछता क्या हाल है, उनका जवाब यही रहता था हमेशा, ध्यानी दादी का। मम्मा की मौसी की। ओम शांति। ये बात याद आ गई। थैंक यू भाई थैंक यू। पुरुषोत्तम भाई जी वेलकम। ओम शांति। तो पेटी और बिस्तर का एक बार बाबा ने अर्थ बताया था। पेटी माना समस्या रूपी पेटी और बिस्तरा माना व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा। तो ये दोनों ही हमारा समेटा हुआ हो, है ना। समस्या माना हमारा व्यक्तिगत समस्या तो अंत तक रहेंगी, लेकिन हमें उसमें अटकना नहीं है। उसको इग्नोर कैसे करेंगे, तो बाबा ने आगे बताया है कि उड़ती कला में रहेंगे तो समस्या एकदम छोटी सी लगेंगी, खिलौना लगेंगी। तो उसका उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं कि श्री कृष्ण जी वो जो सांप है उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, और नारायण देखते हैं शेष शैया पर लेटे हुए हैं। तो इतनी बड़ी समस्या होकर भी वो एंजॉय कर रहे हैं उस इवेंट को। शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई शुक्रिया। सावित्री बहन आपने ऑन किया था। हाँ जी प्लीज। ओम शांति। सभी को ओम शांति। तो यहाँ पर अभी समेटना क्या है और हमें जानना कैसे, मतलब एक स्थिति जो अविनाशी हमारी होती, जो बाबा ने बताई, इसके लिए बाबा ने पहले ही परख और निर्णय बताया। तो हमने परखा क्या, निर्णय किया। तो हमने परखा कि अब घर जाना है, जैसे मनमोहनी दीदी का भी था, यही
सम्मान। तो यहाँ पर पहले हम विस्तार को संकीर्ण करेंगे। जैसे कछुए का बाबा ने बताया है कि वो कैसे समेटता है। तो समेटने से पहले जब हमने सारी कर्म इंद्रियों को, सारे अपने सगे संबंधी, अपने विस्तार, पुराने संस्कार जो भी मेरे अंदर है, तो पहले मैंने उसको क्या किया, समेटा। तो समेटने से क्या हुआ कि जब मैंने अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा जो मैं कर्म करता था, जो मेरे पिछले संस्कार थे, जो मेरे पिछले नाते रिश्ते, जो भी संबंध थे, मैंने उसको समेट करके विदेही बन करके, शांत आत्मा बन करके, इस प्रकार की अवस्था जब मेरी हुई, फिर मैं जानने के लिए आत्मा तैयार हुई। तो उससे क्या हुआ, मैंने सारी संस्कार जो पुराने उसको समेट करके, क्या मैं एक मुसाफिर, जैसे अभी बहन ने बताया कि मैं यात्रा कर रही थी, तो मुसाफिर बन करके मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में जो इतना बड़ा विस्तार कर रखा था, उसे अपने कार्य और मन और बुद्धि द्वारा समेटा। और समेटते समेत मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने क्या समेटा, क्योंकि वो संकीर्ण हो गया था, बिंदी बन गई। तो योगी भी अपनी बुद्धि को जब इस विशाल दुनिया में से ना फैला करके परमपिता परमात्मा की आत्मिक संबंध की याद में जब वो अपनी बुद्धि को लगाता है, तो बुद्धि से क्या होता है, कलयुगी संस्कार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का विस्तार की पेटी समेट करके अपने घर परम धाम चलने को तैयार रहता है। तो ये मैंने इस परख और निर्णय शक्ति द्वारा जो साइलेंस की शक्ति मैंने बनाई, तो अब बाबा बोलते हैं कि अब तो मैं इस परख जब मैंने दी है, तो इस परख से क्या हो गया, निर्णय भी हो गया। और निर्णय से मैं अपने घर, जैसे अभी सभी ने बताया कि वापसी हो रही है, तो यहाँ पर बाबा ने बोला जब तुम ये समेट करके जाते हैं, तो यहाँ पर जो उड़ती कला का महावीर अर्थात सदा उड़ने वाला, तो सभी उड़ने वाले अर्थात उड़ती कला में जाने वाले। तो यहाँ पर देखो परिस्थिति बाबा ने आगे बताई कि बिगन भी खेल बन जाता, चींटी समान है, चींटी भी मरी हुई, जिंदा नहीं। चींटी तो जिंदा चींटी कभी कभी महावीर को भी गिरा देती है। तो ये भी हमारी, जब हम विधेय स्थिति में आएंगे, तब हम पहाड़ को रूई बनाएंगे, रूई समान बनेंगे। और महावीर का सही अर्थ है जो सारी कर्म इंद्रियों को करके अपना अपना जो बाबा ने परमार्थ मार्ग का जो बनाया, बिगड़ विनाशक बन करके माया को परख करके हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना करके अपने घर जाते हैं। तो यही हमारा विघ्न विनाशक बनने का साधन है। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ जी आत्मा भाई जी, वेलकम। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया। जैसे अभी पुरुषोत्तम भाई जी ने शेयर कर रहे थे ना, बाबा के भावार्थ अनुसार पेटी माना समस्या और बिस्तरा माना व्यर्थ संकल्प, तो इसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कृष्ण का उदाहरण दिया। तो जैसे हम कहीं जिम्मेवार पद में होते हैं व निमित्त होते हैं कहीं सेंटर्स पर, तो सेंटर्स पर तो कुछ समस्या आता है, तो वो जो समस्या होता है वो पेटी जो होता है उसको तो हटाना ही पड़ता है। तो कृष्ण के जैसे कैसे हटा पाए व उसको कैसे परखें व उसको प्रैक्टिकल में कैसे उसमें उसमें कृष्ण के जैसे ऊपर तो डांस कर नहीं पाते, पहले तो अपने आप को उस समस्या के अंदर जाना पड़ता है। और उसको कोई गलत हो रहा है, कुछ सेंटर में विघ्न आ रहा है, तो आप निर्णायक पद में होता है वह आप इंचार्ज होते हैं, तो उसको करना पड़ता है। इसके ऊपर कुछ कृष्ण के आधार से कुछ उदाहरण व उनसे कुछ सीख करना पड़े। व जैसे शेषनाग के ऊपर बॉल नीचे गिरता है, तो पहले नीचे जाके उनको तो लड़ना ही पड़ता है, उधर वो जाके पहले ही साक्षी होके ऊपर जा तो नहीं पाते, पहले बॉल के लिए वो शेषनाग से लड़ते हैं। तो इस तरह से क्या करे वो समस्या रूपी पेटी को हटाने के लिए कुछ उदाहरण है वो जो उन्होंने बता तो दिया, तो वो अवस्था आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सुंदर भाई जी। पुरुषोत्तम भाई जी या और कोई भी भाई या बहन इस पे शेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। भाई ने सेंटर के लिए कहा या कुछ भी। हाँ जी भाई जी, वेलकम। ओम शांति। तो जो शास्त्रों में दिया है वो एक कहानी के रूप में है, लेकिन ये सभी हमारे लिए लागू होता है। जैसे 5 शेष नाग दिखाता है, तो उसको 5 दिखाते, तो हम सभी को पता है कि वो जो 5 नाग है वो 5 विकारों का प्रतीक है। अभी तो ये हम इन जनरल बता सकेंगे,
क्योंकि हर सेंटर में या व्यक्तिगत किसी का क्या प्रॉब्लम है ये तो उनको ही अच्छे से पता रहेगा। तो जो 5 साप है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का है और ये सबके अंदर अभी है। तो ये होते हुए भी अगर हम विष्णु जी को देखें तो वो जो लेटे हैं शेषशैया पर, तो अगर हम देखेंगे तो वो याद में है ना, याद में है। तो वो बाबा की याद में इतने मगन है कि उनको वो परिस्थिति का की भान नहीं है कि इतने विशाल सागर में दिखाया है। सागर भी तो मतलब विषय इतर नहीं दिखाया, मतलब विषयों का सागर, ये दुनिया भी विषयों की है। तो उनमें वो बाबा के साथ ही लगन में मगन है। आगे बाबा ने बताया भी है कि अगर आप उड़ती कला में रहेंगे तो ये सारी समस्या जो बड़े बड़े पहाड़ है वो छोटे लगेंगे, गेंद के समान हो जाएंगे। तो अगर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेते हैं तो ये समस्याएं नीचे रह जाती है, भले उसमें हमारा नुकसान भी हो जाए। यज्ञ में भी हम देखते हैं ना, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती थी तो दादियाँ क्या करती थी, सबको रात में भट्टी में बिठा देती थी, योग भट्टी करो, है ना। हमने भी बहुत उदाहरण सुने हैं ना कि दिल्ली में प्रोग्राम होता था, कोई बड़े वीआईपी का या कोई ऐसे बोलते हैं ना कि इंदिरा गांधी जी का प्रोग्राम था उसी मैदान में और हमारा भी प्रोग्राम था। तो फिर योग में बिठा दिया सबको, तो उन्होंने उनका कैंसिल कर दिया और हमारा हो गया। तो हम इन जनरल बता सकेंगे, व्यक्तिगत रूप से तो मुझ आत्मा को नहीं हो पाएगा। यदि किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, आंसर मिल गया। इन जनरली वो उसको प्रैक्टिकल में करेंगे। थैंक यू भाई जी। और कोई ऐड करना चाहे तो नहीं तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू भाई जी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हद की बातें खत्म कर बेहद में जाना, बेहद की स्थिति में रहने से सब हल्का दिखेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर बयान। जैसा आपने बताया ना, तो प्रैक्टिकल में घरों में भी ऐसे सीन आते हैं। तो जब जब ये स्थिति रहती है कि हम निमित्त हैं, बाबा बैठा है, बाबा बड़ा है, नो डाउट फ्रंट फेस पे हमें ही देखना करना पड़ेगा, पर ये स्टेजेस हमें ना हल्का बनाती हैं। और आया था ना पीछे एक बार साकार मुरली में, ज्ञान तो 1 सेकंड का है, पर बाबा बच्चों को सुधारने आए हैं, अर्थात हल्का बनाने आए हैं। बस जितना हम हल्का रहेंगे, चीजें तो पार हो ही जाएंगी, स्मृतियां ना सारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और को भी कोई पॉइंट शेयर करने हों तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शांति की शक्ति जो इतनी महान है। अगर हम अब अपनी दादियों को भी लें, जानकी दादी क्यों 3 बार ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलती थी? क्योंकि ओम शांति एक तो यूएसपी है, दूसरा ओम शांति ही सबका आधार है। स्वयं को टिकना, अगले को भी उस रूप में देखना और शांति से सागर मिलके शांति की किरणें फैलाना। तो शांति 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 हर जगह में, लौकिक हो अलौकिक हो, किसी ना स्वरूप में कभी भी वो चीज सामने आती है। कई बार हमने ना, हाँ जी कविता बहन बताई। ओम शांति। आवाज क्लियर है भाई जी? हाँ जी। जी। तो आज जैसे सभी भाई बहनों ने ऑलरेडी बहुत सारी पॉइंट शेयर कर दी हैं, तो चिंतन चल रहा था कि हम जो है जैसे यात्री हैं, फॉरेन वर्ल्ड पे आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं, तो कुछ भी हमारा नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मली जैसे बाबा कहते ही हैं कि बच्चे याद की यात्रा करो, याद की यात्रा करो। तो यात्री का जैसे पेटी बिस्तरा की बात चल रही थी, तो नॉर्मली जब हम किसी स्थान पे यात्रा के लिए जाते हैं तो नॉर्मली आजकल तो फ्लाइट ज्यादा ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा समय बचे, व्यर्थ ना जाए हमारा समय। तो जैसे फ्लाइट में जब हम तो 3 बातें जो है आत्मा अपने साथ, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन जैसे कि एक हैंडबैग कहें, और जैसे बुद्धि हमारा कैबिन बैग कहें, और संस्कार जो है हमारा चेक इन बैग। तो इन तीनों को देखा जाए तो जैसे बाबा कहते हैं अंतमति सो गति। तो मेरी स्थिति जब मेरी मन बुद्धि एकदम एकाग्र बाबा के याद में मैं रहूंगी,
तो मेरे साथ जो कुछ भी जाएगा, क्योंकि हैंडबैग और कैबिन बैग जो है हम फ्लाइट के अंदर लेके जाते हैं, और संस्कार जो है वो जैसे कि चेक इन बैग है, ऑलरेडी उसको चेक इन कर देते, क्योंकि बहुत काल का जो संस्कार हमने बना के रखे हैं इस जन्म में, तो ऑब्वियसली वो तो हमारे साथ ट्रैवल करे ही करेंगे। तो इसी तरह हैंडबैग और कैबिन बैग की जो मन बुद्धि है, हमारी मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो बाबा में, और हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया कि हमारी सृष्टि स्थिति जो है वो श्रेष्ठ होनी चाहिए, ताकि हम क्योंकि एवर रेडी का मतलब ही है संपन्न और संपूर्ण। तो जिस समय भी बुलावा आ जाए, चाहे वो शरीर छोड़ना ही पड़े या ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि बाबा ने अंत में जो बताया है, नेचुरल कैलामिटीज हो या जो भी हो, 80% तो बाहर से ही ज्यादा सिचुएशंस आएंगी शरीर छोड़ने का या जो भी है। तो हर समय हम एवर रेडी रहें, संपन्न और संपूर्ण न रहें, जो पेटी बिस्तरा बाबा ने कहा बांध के रखो, तो हमारा मन बुद्धि में कुछ व्यर्थ ना हो, बस एक बाबा दूसरा ना कोई हो। और जो हमारे जो संस्कार हमने जो बनाए हैं इस ब्राह्मण जन्म में, इतने श्रेष्ठ संस्कार, जो स्थिति हमको बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण सु परिष्ठा सु देवता, तो देवता ही गुण, देवता ही संस्कार हमारे अभी हो, तो साथ में हम वही लेके जाएंगे। तो ये थोड़ा चिंतन चला। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू। ओम शांति। अभी आज का होमवर्क ले लेते हैं। मैंने शांति की शक्ति का तो अभ्यास करना ही है, अपने लिए ही पॉइंट निकालने हैं कि प्रैक्टिकल में मैं कैसे अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाऊं। और दूसरा अभ्यास जो है ना, स्वमान में रहना, कि मैं महावीर हूं, तो इससे उड़ती कला में रहें। अभी शायद पोल लॉन्च होने वाले हैं। सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि सभी पोल दिखाई दे। जी भाई जी, आप योग करा सकते हैं। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर मस्तक में चमकती हुई मणि को देखें। प्रकाश बढ़ता जा रहा है और मैं लाइट के कारण सामने बाप दादा, बाबा की आंखों से और मस्तक से किरणें पड़ रही हैं, और मैं आत्मा बाबा के साथ उड़ चली रूहानी यात्रा पर। पहुंच गए सीधे हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में सामने बाबा, मम्मा और सारे हमारे आदि रतन। ऐसा महसूस करें जैसे शांति के फूलों की वर्षा हो रही।
आ जाएं शांति स्तंभ पर। वहां पर प्रकाशमणि दादी लाइट के शरीर में हमें शांति की माला पहना रही है। छोटे छोटे मोती, लाइट के मोती के रूप में शांति की माला पहना। आ जाएं बाबा रूम में, दृष्टि लें बाबा से। अनुभव करें मैं शांति का कुंज हूं। आ जाए कुटिया में, गुलजार दादी जो बाप समान मास्टर शांति सागर बनकर रही, बाबा इशारा दादी की तरफ कर रहे हैं। दादी करी तथा अस्तु। आंगन में पहुंचते जानकी दादी लाइट इशारों इशारों में 3 बार कह रही है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा उड़ चली परम धाम। शांति धाम, शांति का सागर बाबा, सागर की गहराई, शांत शांत शांत। परम धाम से ग्लोब पर स्वयं को इमर्ज करें। शांति सागर से निरंतर शांति की लाइट मुझ आत्मा में और सारे ग्लोब पर वह लाइट शांति। पांचों तत्व शांति अनुभव कर। पेड़ पौधे पशु पक्षी एक एक आत्मा शांत शांत शांत। मैं आत्मा वापिस इस तन में आ गई। दिल कहे ओम शांति।